वेलकम गाइस टू द पार्ट सेकेंड ऑफ एजुकेशन का मेकओवर। थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत अमेजिंग रिस्पांस मिला है। रियली गाइस, एक एनकरेजमेंट तो अपना बनता है। लास्ट टाइम मेनी पीपल हैड कमेंटेड कि हम लोग कुछ केसेस लेके आए इस सोसाइटी के, तो दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू द सेम। जैसा जनता चाहती है वैसा JD8 शो में होगा। तो मैं आपका होस्ट जस्टिन जोसेफ आपके सामने एजुकेशन का मेकओवर पार्ट 2। ओके गाइस, I'd like to introduce again the complete panel, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लुक्स बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। नवंबर बाद में पहले पापा की बंदूक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ईशान शर्मा, स्नेहा शाजी एंड वत्सल सक्सेना। वत्सल सक्सेना विद गॉगल्स, ईशान शर्मा छोटे बालों में, थोड़ा सा चेंज आया है। ये जबरदस्ती बनाए गए हैं। ये भी जबरदस्ती बनाए गए। ओके गाइस, तो मेरा पहला केस आप लोगों के लिए। स्टूडेंट कम्युनिटी ने एक कॉमन अपील दी थी कुछ टाइम पहले, और फेसबुक पे, ट्विटर पे और कई जगहों पे पोस्ट किया था। केस कुछ ऐसा है, हमारे आजकल के सोसाइटी में टीचर्स का एक बहुत प्यारा सा फंडा है। मैं टीचर्स नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा मैनेजमेंट। उनका एक बहुत ही प्यारा फंडा है कि अगर सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ हो तो एक्स्ट्रा क्लास लेके करवा दो। अब मेरा आपसे एक सवाल है यार, अगर एक्स्ट्रा क्लास के कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाने की बात थी तो फिर वाई डू वी अटेंड द कॉलेज फॉर, या फिर अटेंड द स्कूल फॉर दिस कंप्लीट 60-90 डेज क्यों जाते हैं? इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग घर में बैठ जाते हैं 2 महीने और 5 दिन हम कॉलेज चले जाएंगे। बिकॉज आई डोंट फाइंड कि कोई प्रोफेसर या कोई टीचर ऐसा होगा जो 5 दिन में पूरा कोर्स खत्म ना करवा सके। बिल्कुल करवा सकते हैं। तो सबको ये बात पता है कि एक बच्चे की एक लिमिट होती है, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशंस और कहीं ना कहीं कुछ टीचर्स ये बात भूल जाते हैं कि बच्चों की एक पर्सनल कैपेसिटी है। आई वांट यू गाइस टू शो व्हाटएवर व्यूज आपके हैं ऑन दिस पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम वत्सल। दोस्त, पॉइंट ऐसा है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत तब पड़ती है जब मीन टाइम में कोर्स ख़त्म नहीं होता। अब मीन टाइम में कोर्स ना ख़त्म होने की बहुत वजहें हो सकती हैं, बहुत सारी। कुछ हमारी तरफ की गलती होती है, कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लाइक कभी हॉलीडेज आ गई तो क्लास ख़त्म। कई बार हमारा मन नहीं हुआ, लेक्चर बोलेंगे, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, हम भाग गए। तो ऐसे में फैकल्टी भी क्या करेगी? दैट्स क्वाइट ट्रू। लेकिन आपको स्नेहा, आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस का फंडा है वो धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही अपनाया जाने लगा है हमारी सोसाइटी में? बिल्कुल, मेरे को तो ऐसे लगता है। मतलब अच्छा ठीक है, अगर आपको इतना पढ़ाना ही है, चलो बहुत बढ़िया है, तो एक काम करो, सिलेबस ही कम कर दो ना एक्स्ट्रा क्लास का झंझट कुछ नहीं, सीधे से सिलेबस कम कर दो, जितना जरूरी है उतना पढ़ाओ। क्यों फालतू में इधर का पढ़ाना उधर का पढ़ाना? नहीं, एक्चुअली में सिलेबस वाली बात ये थी, जैसे वत्सल आपका भी एक पॉइंट रहा कि हमारा कोर्स छूटता एक रीजन से है, और अगर ये कोर्स हर जगह छूट रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इट्स गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल। कई यूनिवर्सिटीज में सिलेबस ही इतना ज़्यादा है कि हर कॉलेज में ही एक सीन है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो व्हाई डोंट दे सिंपली रिड्यूस द कोर्स? ईशान, आपको क्या कहना है इस बारे में? यार देखो, ऐसा है, कोर्स रिड्यूस मुझे नहीं लगता सही में कि कोर्स ज़्यादा है। कोर्स है तो अब तो मतलब स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में जब कोई भी कॉलेज हो, स्टार्टिंग में जब आप अपनी डिपार्टमेंट में नहीं जाते हो, उसके पहले आपको सारे सब वहाँ मुझे लगता है कि हाँ कोर्स कम करना चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज़ में किया भी है। NITs और IITs की मैं बात नहीं कर रहा, वो अलग चीज़ है। Can I say something? Yeah, sure, why not? थिंग इज, मेरे 5 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यहाँ से ऐसे चले जाते हैं, बिल्कुल प्लेन की तरह रंधे बना के उड़ जाते हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इनमें एक बहुत लेंदी था, सर ने सेमेस्टर की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये ना हो पाएगा बेटा, इसके लिए अलग से आओ तो ठीक है, नहीं तो खुद कर लेना। सर ने मतलब सर ने खुद ही बोल दिया, बिकॉज आज तक का रिकॉर्ड है वो हुआ ही नहीं है। 4 यूनिट से ज्यादा हुई नहीं, उन्होंने हमारी 4.5 करा दी, हम बहुत धन्य हो गए। एक हमारी सर हैं, वो लिटरली ऑसम है, बिकॉज एक्सपीरियंस उनका मैटर करता है। सो ही नोज कि कब बच्चे भागेंगे, कब छुट्टियां हैं, एक्सपीरियंस। तो उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि जब हमारे मिड सेमेस्टर चल रहे थे, 2 यूनिट्स आती हैं, हमारी 4 यूनिट्स खत्म हो चुकी थी। इस टाइम पे जब सब रश कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग की वजह से ही इज गोइंग सो स्मूथली कि सर आप भी मेरा लेक्चर ले लो, आप भी ले लो, प्रसाद बांट रहा हूँ, जिसको कोर्स कंप्लीट करना है कर लो। तो मतलब कि हम ये एक तरह से देख सकते हैं, अगर एक सही का मैनेजमेंट हम लोग एक इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करें और बच्चे भी अपने साइड से एक पर्सनल एफर्ट्स लगाए रेगुलर आने की कॉलेज, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करता, तो हम एक बेटर फ्यूचर देख सकते हैं एजुकेशन सिस्टम का। इज इट ट्रू और नॉट? डेफिनेटली। ओके, सो हियर्स माय सेकंड केस फॉर यू गाइस। This time I'm going to be a little biased from the teacher side because ये उनके साइड से आया हुआ एक केस है। हम लोग जब स्कूल जाते हैं या फिर हम लोग जब कॉलेज जाते हैं, टीचर आस्क बेटा होमवर्क किया क्या? बच्चे यार यूजुअली मैम वो कल हम लोग यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, मैम हुआ नहीं, कल करके ला देंगे, बहाने बहुत रहते हैं। लेकिन ये चीज़ वो बच्चा कोचिंग में नहीं करता,
ये चीज़ वो बच्चा अपनी ट्यूशन में नहीं करता, कहीं ना कहीं शायद वो अपनी टीचर से डरता नहीं है, कहीं ना कहीं शायद उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करने लगता है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, एक्चुअली में प्रेजेंट करंट जनरेशन में जो टीचर्स कॉलेजेस में है, जो टीचर्स स्कूल्स में है, उनका एक सवाल है आप स्टूडेंट्स से कि आप लोग हमें, जो आप स्कूल में आते हो, आपके पेरेंट्स आपको, एक्चुअली में हम लोग का जो बेसिक स्टडीज़ होता है वो हम लोग का कॉलेज और स्कूल से होता है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वी आर लिटरली डिसरिस्पेक्टिंग देम, क्योंकि हम जानते हैं हमारे क्लास का क्या एनवायरनमेंट हो रहा है, वी आर डिसरिस्पेक्टिंग देम, बट ऑन द वेरी सेकेंड हैंड हम लोग कोचिंग के सर की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। ऐसा क्यों? वाई इज़ दिस हैपनिंग? स्नेहा। मेरे हिसाब से बेसिकली जो तुमने बोला बिल्कुल सही बोला। हम लोग स्कूल में हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, वहाँ पे हम लोग अपने बट बनाकर चलते होगा तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा है वैसा है, बहुत करते हैं। बट हम कोचिंग जाते हैं, भले ही वो 100 क्वेश्चन भी दे दे, वो हम लोग रात भर बैठ के करते हैं। स्कूल्स में एक क्वेश्चन तो उसके लिए 100 नाटक दिखाते हैं तो वो बहुत गलत बात है। टीचर्स एक्चुअली वो लोग मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं, वो एक्चुअली मेहनत करते हैं, बट हम एक्चुअली में स्टूडेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स डीट रहेंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि स्टूडेंट्स कभी कभार जो है, कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम 90% दे डिसरिस्पेक्ट द टीचर्स एंड व्हिच इज एक्चुअली रॉन्ग। मतलब ये रॉन्ग आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल रॉन्ग। ओके, मेरे को एक छोटा सा इससे रिलेटेड केस बच्चल आपसे पूछना था। आपने देखा होगा जैसे एज बीइंग एन आरजे आप यहाँ पर आए, आपने आकर के जिस भी इंसान ने आपको यहाँ पे स्टूडियो मैनेज करना सिखाया, यू वुड मस्ट हैव रिस्पेक्टेड देम अ लॉट। लेकिन मेरे को ये बात कहीं से भी सही नहीं लगती है, बिकॉज एज बीइंग ऑन द साइड ऑफ अ टीचर मुझे सही नहीं लगता, इवन दो मेरा सब्जेक्ट आपके पसंद का नहीं है, दैट डजंट मीन कि आपको मुझे डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए। आई मीन हाँ, हो सकता है मेरा सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन दिस डजंट गिव अ स्टूडेंट एनी राइट टू डिसरिस्पेक्ट दैट टीचर। क्या डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? I definitely agree with this point, और मैं आपके बोलने बिना मैं बोलना चाहूँगा, I will like to handshake with it. Yeah. You missed it. Because ये जो आपका कोचिंग वाला फंडा था, रिस्पेक्ट वाला, ये एक्चुअली हर टीचर को नॉलेज वही है, जस्ट लाइक द वे आई सेड लास्ट टाइम, नॉलेज वही है, डिपेंड करता है वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स की गलती नहीं है यार। मेरे एक फैकल्टी है, ही इज ऑसम इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वो हमारे क्लास में आके एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं, ओके, एंड ही स्टिल द सेम, ओके, ही इज लिटरली ऑसम। तो बात ये आ जाती है कि कोचिंग्स में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं तुम स्कूल से आके कोचिंग जा रहे हो, हम वी पे दिस मच, वी आर इन्वेस्टिंग दिस मच ऑन यू, सो वी एक्सपेक्ट रिजल्ट। स्कूल हमारे लिए इज लाइक कॉमन बात हो गई, दिनचर्या। दे नेवर काउंट अस, मतलब दे नेवर मेक अस काउंट कि यार हम तुम्हें स्कूल भी भेज रहे हैं। वो तो सब बच्चे जाते हैं यार, कोचिंग सब थोड़ी जाते हैं। मेरा क्रॉसलिंक एक आपके लिए ईशान शर्मा, आपने मेरे को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में बताया था कि आपको ईडीसी से एक उतना लगाव नहीं था, इट वाज काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन उसी टाइम पे आपने ये भी कहा था दैट द टीचर जिसने आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया है, बिकॉज ऑफ दैट टीचर आपका भले ही उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो बट स्टिल यू स्टडीड। आपके अकॉर्डिंग क्या टीचर को कहीं ना कहीं एक बच्चों के लेवल में उतर के पढ़ाना चाहिए, या फिर दे शुड मेंटेन दैट स्ट्रिक्ट लेवल कि बेटा अब तुम कॉलेज में आ गए हो, अब तुम बच्चे या फिर आपके हिसाब से जिस तरीके से एक सॉबर एटीट्यूड, एक मस्ती मजाक का एटीट्यूड रख के अगर एक टीचर पढ़ाए तो क्या वाकई में वो इफेक्ट कर सकता है एक स्टूडेंट के एजुकेशन पे? यार हम इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, अगर कोई हमें बहुत ज़्यादा स्पेस दे देता है तो हम पता नहीं खुद को क्या समझ लगते हैं, और ऊपर से तो हम सीएस वाले हैं, exactly. तो हमें तो और गदर मचानी होती है क्लास में, फैल जाते हैं। हाँ, यार लिटरली फैल जाते हैं हम लोग। तो यार हर चीज़ का एक ब्लेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक साइड से स्ट्रिक्ट हो तो आप हमेशा ही स्ट्रिक्ट हो, यार इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब। और ऐसा भी नहीं कि मजाक मस्ती चल रही है पूरे टाइम, वो भी ऐसे में तो पढ़ाई हो नहीं सकती, फिर बात वही आती है एक्स्ट्रा क्लासेस पे लास्ट में जाके। आई थिंक देयर शुड बी अ परफेक्ट ब्लेंड फॉर एवरीथिंग। अभी कॉलेजेस में एक टीजी सिस्टम स्टार्ट किया गया है, एंड स्पेशली कॉलेजेस में इसलिए आया है बिकॉज मेट्रो सिटीज़ में ये तरीका इम्प्लीमेंट किया जाने लगा था, बट कई जगहों पे इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। मतलब वो लोगों ने टीजी का काम उनको ही स्ट्रिक्ट कर दिया कि आपका काम सिर्फ बच्चों को बुलाना घर भेजना, बुलाना घर भेजना है। या फिर हम एक टीचर को भी देखें, लीव आउट अ टीचर गार्डियन, आप एक टीचर को भी देखें तो उनका काम, उन्होंने उनका मेजर फोकस कि वो बच्चा पढ़ाई अच्छे से करे, इससे हटा के सब कुछ रख दिया है कि बच्चे का ये नोटिस करो, वो नोटिस करो, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। ठीक है, एक टीचर भी खुश नहीं है अपनी पूरी लेवल से और ना ही एक स्टूडेंट खुश है। क्या कहीं पे एक चेंज आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक स्नेहा? मेरे हिसाब से जो चेंज होना चाहिए, चेंज ये होना चाहिए कि उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए स्पेसिफाइड कंडीशंस पे कि आप इतना ही कर सकते हो, आपको बस इतना ही रखना चाहिए अपना रिलेशन एक स्टूडेंट के साथ। अगर आप टीचर गार्डियन मतलब आप उस पर भरोसा करते हो,
तो अगर आप चाहते हो कि द स्टूडेंट शुड बी गुड एंड शुड बी कमिंग टू कॉलेज और स्कूल एनीवेयर, तो आपको उनके साथ एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो इसलिए मैं मतलब मेरे हिसाब से ये है कि दोनों को अपनी तरफ से, स्टूडेंट और टीचर दोनों को एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी जाके सब कुछ एक्चुअली ये बहुत प्यारा पॉइंट था। वत्सल, व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम लोग इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग अप अ टीचर गार्डियन, हम एक्चुअली में एक ऐसा बंदा जो है मतलब नॉट आउट ऑफ द फील्ड, कोई टीचर ना बने, एक पर्सन जिसको हम लोग अपॉइंट ही इसलिए करें कि जस्ट ही शुड मोनेटाइज ऑल द वर्क्स एंड एक्टिविटीज़। ये नहीं कि सब कुछ एकदम डिटेक्टिव बना के किसी को पीछे छोड़ दिया अपन ने, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि स्टूडेंट की एक पर्सनल लाइफ में उसकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है ये सब देख के उससे बात करें, ना ही डायरेक्टली शूट करके तेरे नंबर और तेरे अटेंडेंस कम क्यों है। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक, इज दैट अ गुड थिंग? जब फर्स्ट ईयर में मैं आया था, दे टोल्ड मी दैट मतलब आपके एक टीजी बनाए जा रहे हैं तब तो पता ही नहीं टीजी होता क्या, टीचर गार्जियन। उन्होंने बोला टीचर गार्जियन है, मैंने कहा चलो ठीक है अच्छी बात होगी। उनका पहला स्पेसिफिक एक लेक्चर लगता था टीजी का, वेंसडे को। वो आते थे, बेटा हम तुम्हारे टीजी हैं, आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स, एकेडमिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई भी हो आप आके हमसे शेयर करो। हम सोचते थे शेयर करेंगे, मतलब फर्स्ट पॉइंट हम उन्हें जानते नहीं थे, भरोसे वाली बात नहीं थी। आज की बात नहीं करना, आज ऐसा है बंक पे जा रहे होते बोलते सर जा रहे हैं आप संभाल लेना अभी ऐसा हो गया। तो होता यह था, भरोसा नहीं था, और ऊपर से जैसा कि आपने कहा उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इतने थे, वो इधर ही झूलते रह जाते थे। मतलब वो करना भी कुछ चाहते हो लेकिन उनको अपन ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। ओके ईशान, जैसे आप अपने कॉलेज में आप रेगुलर भी रहे, आपने कई बार बंक्स मारे, एब्सेंटीज रखे, बट यू वेंट टू कॉलेज ऑन योर ओन बेसिस। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको मैं एक ऑप्शन दूँ दैट यू कैन चूज योर ओन टीजी, यू हैव टू बी इम्पार्शियल, मतलब आपको सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना है, जो कि हम सब देखना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप किस टाइप का टीजी आप डिफाइन करना चाहिए? टीजी स्टैंड्स फॉर टीचर गार्डियन। मैनेजमेंट के पपेट्स हो गए टीजी। Oh yeah. No offense. ना मैनेजमेंट नहीं, actually that's true. No offense. टीजी वही करता है जो मैनेजमेंट उनको करने को बोलते हैं। एक गार्डियन से ज्यादा एक स्टूडेंट के ऊपर किसी के राइट्स होने ही नहीं चाहिए, ना मैनेजमेंट ना कोई। टीजी को जो लग रहा है वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टीजीज कोई आपको कोई मना नहीं करता बंक पे जाने पे, अनलेस यू आर गुड एट व्हाट यू आर डूइंग। कोई आपको कुछ चीज करने से मना नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन ये होता तभी है जब उनको ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं। मैनेजमेंट हर बच्चे को अच्छे से नहीं जानता है, टीजी जानते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा टीजी हो जो अपने आप में एक रिवॉल्यूशन हो टीजी के वर्ल्ड में। तो मेरे शो को सक्सेस करे जो हमें समझे, कोशिश तो करे एक बार सुनने की, ना कि मैनेजमेंट के डर से। यार ठीक है जॉब सिक्योरिटी वगैरह, पर एज एन इंडिविजुअल यू शुड हैव सम प्रायोरिटीज। एग्जैक्टली। तो मैं आप लोगों से बिफोर कंक्लूडिंग दिस शो मैं आप लोगों से एक बहुत पर्सनल बात पूछना चाहता हूँ, दैट्स एक्चुअली बिट पर्सनल, और प्लीज़ मैं जब ये कहूँगा तो कोई इंसान ऑफेंड ना हो इस बात से, बिकॉज ये ट्रुथ है हमारी सोसाइटी का। माई मॉम इज़ अ टीचर, शी नोज दिस क्वाइट वेल, एंड मैनी ऑफ द अदर पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड, दे आर रिलेटेड टू एजुकेशनल मैनेजमेंट्स एंड ऑल। क्या ये बात वाकई में सच है कि आज की डेट में, लीव आउट और टीचर गार्डियन, आई एम सेइंग एक टीचर के हाथ वाकई में बंधे, मतलब वो जो पढ़ाना चाहता है वो ना पढ़ा करके वो कुछ और पढ़ाता है, शायद उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में होगा, वो इस चीज़ को बहुत अच्छा पढ़ा सकता होगा, लेकिन वो पढ़ा इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि ऊपर से कोई अथॉरिटी को मैं फोकस नहीं करना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज उसको कहा गया है आपको ये पढ़ाना है इस टाइम लिमिट के अंदर, गो। तो आपको लगता है कि ये एक रीज़न है कि आज के टाइम पे टीचर्स अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पा रहे, जबकि हमारे टीचर्स वाकई में बहुत अच्छे हैं, दे आर लिटरली अमेजिंग। तो टीचर अपना फुल पोटेंशियल क्या इस रीज़न से नहीं दे पा रहे हैं आज की डेट पे? यार टीचर्स दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट। हर बच्चा सेम नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से हर बच्चा सेम है। हर बच्चा फेल आएगा, नहीं तो टीचर से फिर बात होती है बाद में। ओके वो टर्म होता है, वो मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, मेरे हिसाब से एक्चुअली भी टीचर्स के हाथ बंधे रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को प्रिस्क्राइब टाइम होगा, आपको नवंबर तक आपको पूरे सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद क्योंकि एग्जाम्स है, अब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो टाइम लगते हैं समझने में भी, क्योंकि एक्चुअली जैसे इन्हें बोला सारे बच्चे सेम नहीं होते, वो टीचर्स को समझ में आता है बट मैनेजमेंट को वो एक्चुअली में नहीं समझ में। तो टीचर एक इंडिविजुअल को जब टाइम देता है तो वो ऑफकोर्स एक्स्ट्रा क्लास में चला जाता है फिर वो बात, तो इसलिए। What do you think, Vatsal? Life is a race. If you don't run, you'll fall and you'll get defeated. ये मंत्र फूके जाते हैं टीचर्स के कान में अगर, और ये मंत्र के साथ अगर वो क्लास में आएंगे तो you can't expect anything new, anything innovative. The एजुकेशन का मेकओवर सीरीज को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करना चाहेंगे। मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आज की जो हमारी फोकस है
मेरा ये एक पर्सनल मानना है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या उसका फोकस टाइम टेबल से हटा के एक बच्चे के साथ कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जा सके इस पे रखना चाहिए? डू यू ऑल एग्री विद इट? यस 100%. गाइज मुझे पता है हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, और मेरे पास वीडियो में बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बट सर्टन टीचर्स वे लाइक कि आप हमारे अगेंस्ट बोल रहे हो क्या? मैम मैं किसी टीचर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट द थिंग इज़ आपके भी हाथ बंधे हैं, और अगर आपके हाथ बंधे हैं तो हम लोग ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि आपको ही तो हमें ट्रेन करना है. इफ़ यू गाइज आर मतलब आप ही लिमिट हो गए तो फिर हमें कौन देखेगा? तो हमारा टीचर्स से नहीं, हमारा मैनेजमेंट से, यूनिवर्सिटीज़ से, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक टीचर की पोटेंशियल पे फुल स्टॉप मत लगाओ. कॉमा लगा सकते हो, टेंशन नहीं है, कम से कम रिज्यूम तो होगा, लेकिन एक फुल स्टॉप मत लगाओ. अ टीचर हैज़ अ पोटेंशियल फार बियॉन्ड एनीवन्स रीच. कुछ भी कहो, वो गुरु है हमारे. सो विद दिस वी कंक्लूड द एजुकेशन का मेकओवर पार्ट 2. इफ यू गाइज हैव एनी सजेशंस प्लीज डू लेट मी नो. एक्शन. हेलो हमें किसी फैकल्टी से, किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट हम लोग एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं है, एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट. भाई कैमरामैन कहाँ से बोल रहा है? फुटेज कर रहा है गाइज. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, प्लीज डू शेयर इट, सब्सक्राइब भी कर ही देना. इतना किया है तो अच्छा रहा है, तो पिछली बार मजा आया था यार. मजा आया. हाँ, we love you guys, we वी love लव you. यू. मेरी तरफ से जो इन सब ने बोला वो एक और बार. हाँ, तू और तू